दोस्तों, होली के समय पर एक दामाद अपने ससुराल जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। दरअसल उसकी पत्नी उसके ससुराल में मौजूद है, क्योंकि अभी उसकी शादी का 1 साल भी नहीं हुआ है। यहाँ जब उसके ससुराल से बार बार रोहित को उसके ससुराल में होली खेलने के लिए बुलाया जाता है, अब तो जो रोहित है वह अपने ससुराल जाने की तैयारी में जुटा है और कुछ पैसों को अपने कपड़ों में ठूंस कर सीधा चल देता है अपने ससुराल। और दोस्तों, वह करीब 1 घंटे मोटरसाइकिल चलाकर अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपने ससुराल में जैसे ही पहुंचता है, यहाँ उसके साथ होली खेलनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी सालियाँ हैं जो कि उस रोहित के साथ होली खेलना चाहती हैं। दोस्तों, उसी होली में जो सभी लोग रंगों में हो रहे होते हैं, उस रोहित की निगाह में एक ऐसी महिला सी नज़र आती है जिसने सूट सलवार तो पहन रखे हैं, लेकिन वह पूरी रंग में हो रही है। अब तो रोहित पर भी होली खेलने का नशा चढ़ा हुआ होता है। वह भी बस रंग लेकर उस महिला के पास जाता है और बस उसको रंग लगाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, जैसे जैसे वह उस महिला के रंग लगा रहा है, अब तो वह महिला भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से उस रोहित से अपने शरीर पर रंग लगवा रही है। और बस अब तो उन दोनों के बीच में ऐसा प्यार पन बैठता है कि वह जो दामाद है वह उस महिला को उस रंग को लगाता तो है, लेकिन वह महिला उस रोहित के हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि देखो, यदि तुम्हें सच में रंग लगाना है तो उसके साथ कमरे में चलो। और दोस्तों, अब तो वह रोहित उस महिला के साथ उस कमरे में चला जाता है और फिर वहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया जन्म लेती है जो कि शायद वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। और दोस्तों, यहाँ पर वो लोग उस काम को भी कर देते हैं जहाँ पर सारी जो शर्म की दीवारें हैं वो सब ढह जाती हैं। दोस्तों, जब काफ़ी समय बाद वो लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं, दोनों यानी कि वह महिला और रोहित जब नहाने के लिए जाते हैं, तो जो रोहित है उस महिला के चेहरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल यहाँ पर वह महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी सास होती है जिसके साथ वह होली खेल रहा था और उसको ऐसे ऐसे रंग लगाया था, शायद उस रंग को लगाने के बारे में उसको 10,000 बार सोच लेना चाहिए था। आखिर उसने इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया, कैसे उस सास ने अपने दामाद में फ़र्क महसूस नहीं किया, पूरी घटना को आज हम जानेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो घटना है कैसे घटित हुई। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। और आज हम अपने उन सभी व्यूअर्स का नाम लेने वाले हैं जो कि हमको बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, हमको लाइक करके, हमें सब्सक्राइब करके बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश से आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आरा जिला बिहार से। दोस्तों, इस आरा जिले के अंतर्गत आने वाले उस गांव में वह जो महिला शशिकला है वह अक्सर रहा करती है। यहाँ पर उस शशिकला के साथ उसकी जो बेटी प्रियंका है और प्रियंका का जो भाई गिरीश है, उनके साथ शशिकला अपने गांव में रहती है और बस अपना काम करके वहाँ पर यानी कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को ठीक ढंग से पाल रही होती है। दोस्तों, यहाँ जो शशिकला है, शशिकला का जो पति है यानी कि वेदपाल है, वह रहता है नोएडा में। दोस्तों, नोएडा में रहने वाला जो वेदपाल है वह नोएडा में जो उसकी दूसरी पत्नी है उसके साथ रहा करता है, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी जिया करता है। लेकिन वह समय निकाल कर कभी कभी आरा आ जाया करता है और आरा में जो उसकी पत्नी शशिकला है उसको खाने खर्चे के कुछ पैसे भी दे जाया करता है और उन लोगों के साथ अपना समय बिता जाया करता है। दोस्तों, यहाँ उस शशिकला को वेदपाल की दूसरी पत्नी से कोई खास दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वह अपने बेटे गिरीश और प्रियंका के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से रहा करते हैं। दोस्तों, करीब 8 महीने पहले उस शशिकला ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी उस लड़के रोहित से कर दी थी, जो कि आरा जिला के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर मौजूद होता है। दोस्तों, प्रियंका की रोहित से बहुत ही अच्छी शादी होती है और दोस्तों, यहाँ पर जो वेदपाल है वह काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करके जाता है शशिकला के घर पर और अपनी बेटी प्रियंका की शादी कर जाता है। दोस्तों, प्रियंका भी रोहित के प्यार को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ प्रियंका के दिमाग में एक बात ऐसी होती है कि अक्सर वह अपनी जो माँ
शशिकला है, शशिकला की खूबसूरती को देखकर थोड़ी सी सहम जाती है। वह सोचती है कि उसकी माँ वाकई में उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। और दोस्तों इसी बात पर वह जो रोहित है अक्सर नाज किया करता है कि उसकी जो सास है वह दुनिया में सबसे खूबसूरत महिला है। दोस्तों यहाँ जो रोहित है जब वो शशिकला की बड़ाई किया करता है, अक्सर प्रियंका उसको टोक दिया करते हो, कहती है कि वह तुम्हारी सास लगती है, तुम उनके बारे में कोई भी गलत विचार या सोच मत रखना। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोहित है वह अपनी सास के प्रति आकर्षित होने लगा था और वह जब भी उसको मौका मिलता वह वहाँ पर जाता और बस अपनी सास को बड़े ही ढंग से बहुत ही गहरी निगाहों से घूरा करता और काफ़ी अलग अलग सोच विचार रखता था अपनी सास के प्रति। और रोहित अपनी सास से यानी कि ऐसा मौका ढूंढा करता कि वह कैसे अपनी सास यानी कि उस शशिकला से मिले, उससे बात करे और कभी उसको यदि उसकी सास एक दिन के लिए मिल जाए तो बस उसके कहने ही क्या। और दोस्तों अब तो एक वक्त भी आता है जब होली का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने वाला था और यहाँ जो प्रियंका जो कि उसकी पहली होली थी वह अपने मायके में आ जाती है। दोस्तों यहाँ उस प्रियंका के कहने पर और प्रियंका के बार बार कहने पर अब तो रोहित अपने ससुराल भी आ जाता है और बस अपनी सालियों के साथ वहीं पर होली खेल रहा होता है। सभी लोग रंगों में सराबोर हैं, सभी के चेहरे रंगों में हो रखे हैं। यहाँ पर वह जो रोहित है वह ज़्यादा कुछ नहीं पहचान पाता है कि कौन यहाँ पर है या नहीं है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसको उसकी जो पत्नी प्रियंका वह मिल जाए और वह प्रियंका के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से होली खेले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह देखता है कि यहाँ उन सूट सलवारों को पहने हुए यानी कि रंगों में सराबोर एक महिला सी खड़ी है और जो कि रोहित को बड़े ही ढंग से घूर रही है। दोस्तों जैसे वह रोहित उस महिला को देखता है कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ नई सी उमंग जाग उठती है। वह उस महिला के पास जाता है और उस महिला को बड़े ही अच्छे ढंग से रंग लगाने लगता है। उसके दोनों हाथों में गुलाल है और वह उस गुलाल को उस महिला के नाजुक अंगों पर भी लगाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं वह महिला भी उसके प्रति उत्तेजित हो जाती है और अब तो वह महिला उस रोहित की कमीज को पकड़कर उसको कमरे में चलने का इशारा करती है। और दोस्तों उस कमरे में जाकर अब तो जो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया है वह महिला अपने कपड़ों को निकाल देती है और उस रोहित से कहती है कि आओ और उसको अब ढंग से रंग लगाओ। दोस्तों यहाँ रोहित भी उस महिला के उस शरीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बस वह उस महिला को प्यार करने में जुट जाता है। वह तरह तरह के रंग उस महिला के उन नाजुक अंगों को भी लगा रहा है और अब तो उन दोनों के बीच में वही उत्तेजना जन्म लेती है और दोनों के नाजायज जो संबंध हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह महिला और वह जो रोहित है दोनों एक दूसरे को बड़े ही ढंग से संतुष्ट करने में जुटे हुए हैं और बस करीब 1 घंटे तक उन दोनों के बीच में वह संबंध भी कायम होता है। अब तो वह महिला उससे कहती है कि चलो खड़े हो जाओ और नहा धो लो, तुम्हारा नहाना जरूरी है। यहाँ पर वह महिला जैसे ही बोलती है उस रोहित के समझ में आ जाता है कि यह तो उसकी अपनी सास शशिकला है। वह जैसे अपनी सास को दोबारा पहचान जाता है अब तो वह उस शशिकला के साथ दोबारा से संबंध बनाने में जुट जाता है। अब तो जो शशिकला यानी कि उस रोहित की सास है वह भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बस उस अपने दामाद का इसी ढंग से साथ निभाती है और दोनों के बीच में यही शारीरिक संबंध कायम होते हैं। लेकिन उनको यह सब प्रक्रिया करने में करीब 2 घंटे का समय गुजर जाता है। लेकिन वह जो प्रियंका उस शशिकला की बेटी है वह होली खेल कर तब तक घर वापस लौट कर आ चुकी होती है और वह अपने घर का जैसे ही दरवाजा खटखटाती है अब तो वह जो महिला है वह बड़े ही ढंग से खड़ी होती है और जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है और यहाँ पर वह प्रियंका पाती है कि उसका पति रोहित उसकी माँ शशिकला के साथ उस घर में मौजूद है और दोनों एक जैसे रंग में ही हुए पड़े। उसको समझते देर नहीं लगती है कि उसके पति रोहित ने उसकी माँ के साथ जरूर ऐसे संबंध बनाए होंगे। अब तो प्रियंका अपनी जो माँ है शशिकला के ऊपर बरस पड़ते और कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम माँ होते हुए अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी हैं। दरअसल तुमने अपनी बेटी जैसे उम्र के लड़के रोहित पर भी अपनी बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उस लड़के के साथ जो कि तुम्हारे बेटे जैसा है उसके साथ संबंध बनाए। लेकिन यहाँ पर वह जो महिला यानी कि वह शशिकला है वह अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटी तुमको तो पता है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो तो नोएडा में रहते हैं। दरअसल इस शरीर में बहुत ही तेज उत्तेजना बनती है, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होती हूँ। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकते और उन लोग किसी अन्य लोग के साथ इस प्रकार के संबंध भी नहीं बना सकते। यदि मैंने अपने दामाद के साथ यह सब कर लिया तो क्या बुरा किया।
दोस्तों यहाँ पर वह प्रियंका भी चुप हो गई है, वह शशिकला भी चुप हो गई है, और तो वह जो वो लड़का है रोहित वहीं पर मुंह लटकाए खड़ा है। अब तो जो प्रियंका है अपने पति रोहित से कहने लगती है कि तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं, तुमने अपनी माँ जैसी ये जो तुम्हारी सास शशिकला है इनके साथ इस प्रकार के संबंध बनाए, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे मेरी माँ तो इस प्रकार के घिनौने काम करी, लेकिन तुमको तो अपनी इज्जत बना कर रखनी थी, लेकिन तुम लोगों ने भी अपनी इज्जत को इसी प्रकार से कुर्बान कर दिया है, खो दिया है, गंवा दिया है। अब तुम लोग कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। दोस्तों वह जो शशिकला है वह अपनी बेटी प्रियंका को वहीं पर बिठाती है, उसको बड़े प्यार से ढंग से समझाती कि बेटा यदि तुम इस बात को समझ जाओ तो ये कहानी यहीं की यहीं यानी कि इसी घर में रहेगी, और शायद तुमको ये बातें समझ जानी चाहिए। और एक काम करो, यदि तुमसे हो सके तो इस रोहित को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाओ। यदि वह रोहित को दोबारा देखेगी तो वह रोहित के साथ इसी प्रकार के संबंध बनाने में आगे बढ़ जाएगी। अब तो वह प्रियंका कहती कि माँ आज के बाद ना तो वह तुम्हारे घर आएगी और ना ही इस रोहित को तुम्हारे घर पर भेजेगी। दोस्तों इतनी बात कहते हुए वह जो प्रियंका है वह अपने पति रोहित को पकड़ती है और उसको ले जाने लगती है अपने घर, यानी कि जहां पर उसकी ससुराल होती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन पूरे घटनाक्रमों के माध्यम से आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हवस की आग है ना, ये किसी भी शरीर को यानी कि उत्तेजित कर सकती है, किसी भी यानी कि संबंध को नीचे गिरा सकती है, किसी भी संबंध की गरिमा को बिगाड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमेशा अपने सत्कर्मों की तरफ बढ़े, अच्छे विचार करें, अच्छे सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, गलत भावना की बातों को ना देखें, ना सुने, ना ही उनको समझें और इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। दोस्तों आज की इस घटना से हमको ऐसी सीख मिलती है कि जब भी आप कभी अपने ससुराल जाएं तो वहाँ पर अपनी जो सास है या फिर आपकी जो सालियाँ हैं उनसे दूरी बना कर रखें, और इतनी दूरी बना कर रखें कि जहाँ पर जिस बैठक में आप लोग बैठें वहाँ के अलावा कहीं भी उठकर ना जाएं, ना ही किसी प्रकार की कोई भी बातचीत करें। क्योंकि आज इस शरीर में दोस्तों आज के इस कलिकाल में जहाँ लोगों के शरीरों में इस प्रकार की उत्तेजना तो बन बैठती है, क्योंकि शरीर इस भावना को नहीं जानते कि हमारे शरीर और दूसरे शरीर में क्या रिश्ते नाते हैं। वो रिश्तों की गरिमा को नहीं समझते हैं, वो तो सिर्फ इतनी ही समझ रखते हैं कि वह पुरुष है और वह महिला है, और बस उन दोनों के बीच में इसी प्रकार से आकर्षण बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए फिर वो अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं और बस एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाते हैं, और फिर इसी प्रकार के नाजायज संबंध समाज के सामने खुलकर आते हैं जो कि निहायत ही गलत होते हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे बार बार कहा जाता है कि किसी भी ऐसे अवैध संबंध में बढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले 10,000 बार सोचें और इस बात का विचार कर लें कि आपने यदि कोई भी गलत काम किया तो आपको उसके गलत परिणाम हमेशा हमेशा के लिए भुगतने ही होंगे। दोस्तों मैं अब उन दोस्तों का नाम लेने वाला हूं जो लोग हमको बहुत ही अच्छी कमेंट किया करते हैं, हमको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित भी करते हैं। दोस्तों हमारे पहले जो कमेंट करने वाले हैं उनका नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं, वो हमें अच्छी कहानी सुनाने के बारे में बताते रहते हैं। और दोस्तों हमारे पास अगले व्यूअर जिनका नाम उस्मान है, उस्मान हमको बताते हैं कि आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी है। उस्मान अलीगढ़ के रहने वाले हैं। दोस्तों अगले हमारे जो व्यूअर हैं उनका नाम गोविंद राम है, और गोविंद राम जो कि मथुरा ज़िले के रहने वाले हैं, वो हमको काफ़ी अच्छी यानी कि प्रोत्साहित करते हैं, हमको अच्छी स्टोरी लिखकर भेजते हैं और बताते हैं कि हाँ आपने हमको ठीक ढंग से समझाया। दोस्तों हमारे पास विजय कुमार, उमेश, दोस्तों हमारे पास कमेंट करने वाले लोगों में विजय कुमार हैं, प्रवीण हैं, उमेश कुमार हैं, वेदपाल हैं। हमारे पास कमेंट करने वाली महिलाओं में यानी कि उषा देवी हैं, एक सरोजनी है, एक रोशनी देवी जो कि अभी अभी सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो बुलंदशहर की रहने वाली है। हमारे पास एक सूरज नाम का लड़का भी है जो कि हमको बहुत अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करता है, बताता है कि आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी ऐसी कमेंट भी हैं जिनके नाम ठीक ढंग से नहीं सामने आ पाए, मैं उनको अगली वीडियो में उनका नाम ज़रूर लेने वाला हूं। और दोस्तों जिनका भी नाम हमसे नहीं लिया गया है उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों आप इसी प्रकार से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाकर रखें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।